नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद सदर अस्पताल में बड़ा सौगात, बेड और सुविधाओं को लेकर जल्द होगा विस्तार। साहिबगंज में रेलवे एनडीआरएफ का संयुक्त मॉक ड्रिल, आपदा तैयारी का हुआ परीक्षण। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने धनबाद के अस्पतालों का किया निरीक्षण। सहिया एवं बीटीटी कर्मियों ने उठाई बकाया इंसेंटिव की मांग। पाकुड़ में खनन बंदी से बढ़ा संकट, रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जेएमएम जिला अध्यक्ष के घर बाहर जताया विरोध। हजारीबाग में दूसरी पीढ़ी भी दे रही है निःशुल्क नस उपचार सेवा, खंडेलवाल परिवार बना लोगों का सहारा। अब खबर विस्तार से। महंगे अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ लोगों के लिए राहत की खबर है। धनबाद सदर अस्पताल जल्द ही 100 से बढ़कर 150 बेड का हो जाएगा। राज्य के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने 3 दिवसीय दौरे के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 करोड़ की लागत से अस्पताल कैंपस का सौंदर्यीकरण और नए भवनों का निर्माण होना है। सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल परिसर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार दे चुकी है और राज्य सरकार की स्वीकृति प्रक्रिया में है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने पर अस्पताल 420 बेड का हो जाएगा। दौरे के दौरान अपर मुख्य सचिव ने आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था को संतोषजनक बताया और उपायुक्त आदित्य रंजन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संकेत दिया कि अगले 6 महीनों में अस्पताल में कई महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के CSR मद से निर्मित कुपोषण केंद्र के शुरू होने से जिले में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में नई शुरुआत हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इन योजनाओं का आम लोगों को कितना लाभ मिलता है। बदलाव अच्छा दिख रहा है हमको और यहाँ पे साफ सफाई भी अच्छा है, बिल्डिंग का रिपेयर्स भी हुआ है कुछ और मतलब हम जितना सोचे थे उससे बेटर है ये। और जो भी यहाँ पे DMFT से भी DC साहब ने अच्छा काम किया है, प्लस जो मुख्यमंत्री अस्पताल रख रखाव और संचालन योजना है उसका भी अच्छा उपयोग हुआ है। CSR से भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ये करीब 6 महीने में हम लोगों ने देखा है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी है। पेशेंट्स का भी इनफ्लो बढ़ा है, ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है और आने वाले समय में अभी 6 से महीना से लेकर के 1 साल तक देखिएगा तो यहाँ पे सारी जो सुविधाएं होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। साथ में इसी कैंपस में हम लोगों ने पूरे कैंपस का रेनोवेशन भी सैंक्शन किया है जो कि स्टेट लेवल से हुआ है। 16 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेट है। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ करके और जो नई बिल्डिंग्स यदि नया स्पेस का जरूरत है तो इसको ऊपर वर्टिकली बनाने का है जो 1 फ्लोर बन भी रहा है। इसमें नंबर ऑफ बेड्स भी ऐड हो जाएंगे। तो अभी 100 बेड है, 100 बेड से बढ़ करके करीब 150 बेड आपका हो जाएगा हॉस्पिटल का। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसी कैंपस में एक मेडिकल कॉलेज का भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर निर्माण होना है और जिसका भारत सरकार से स्वीकृति भी मिल गया है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हम लोग स्वीकृति को। साहिबगंज मार्शलिंग यार्ड में रविवार को भारतीय रेलवे और एनडीआरएफ की टीमों ने वृहद स्तर पर संयुक्त मॉक ड्रिल किया। ट्रेन के 2 कोचों के पटरी से उतरने की काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत कार्यों का अभियान किया गया। सूचना मिलते ही ARME, ART और क्रेन को मौके के लिए रवाना किया गया। मालदा रेड मंडल के
एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद और एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर ललन कुमार ने बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त टीमों ने फंसे यात्रियों को निकालने, प्राथमिक उपचार देने और कटिंग उपकरणों के उपयोग का अभ्यास किया। मैं ललन डिप्टी कमांडेंट 9 बटालियन एनडीआरएफ से संबंध रखता हूं और यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और इसके पहले कल जो है बीते हुए कल में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई जिसमें रेलवे के से संबंधित सभी डिपार्टमेंट इन्होंने जो डिजास्टर में वर्क करती है उन्होंने भाग लिया और हम लोगों ने प्रतिभाग उसमें लिया था। और आज जो उसका एक्चुअल कंडीशन में किस तरह से दो जो ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है और जो उसमें विक्टिम्स ट्रैप हुए हैं उस पर हमें ड्रिल करके एक्चुअल सिनारियो को आप कह सकते हैं कि ज़मीन पर उतारते हैं एक्सीडेंट को। और उसके तहत हमारी सारी जो है एनडीआरएफ की बटालियन से जो टीमें आई हुई हैं और उन्होंने बड़ी एक्शन किया और 6 लोगों को अपने बॉगी से, जो कि जिसमें 2 लेडीज़, 2 मेल और 2 बच्चों को रेस्क्यू किया है। एक्सीडेंट से निपटने के लिए रेलवे के पास जो है ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, ARM भी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन है और हमारे एनडीआरएफ के साथ, एनडीआरएफ के जो अपना एक रेलवे से अलग हैं उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। और रेलवे समय समय पर एक मॉक ड्रिल करती है, एक झूठा एक जो है एक्सीडेंट का माहौल क्रिएट करती है जहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ तालमेल ले करके और एक्सीडेंट से पैसेंजर को रिस्क्यू करके निकालते हैं। वो एक्सीडेंट में जो डैमेज हुआ है उसका आकलन करते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से हो कि पैसेंजर को कम से कम। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर समीक्षा करने पहुंचे अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रविवार को सदर अस्पताल, SNMMCH और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न सर्विस जैसे आपातकालीन सेवा, OPD व्यवस्था, मरीज सुविधा केंद्र, दवा उपलब्धता की विस्तृत जानकारी ली और कई सुधारात्मक दिशा निर्देश भी दिए। इसी बीच सदर अस्पताल परिसर में सहिया साथी और BTT कर्मियों ने सचिव के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने कोरोना काल में किए गए अतिरिक्त कार्य के बदले मिलने वाले एक्स्ट्रा इंसेंटिव के भुगतान न होने का मुद्दा उठाया। कर्मचारियों का कहना था कि इस संबंध में कई बार सिविल सर्जन कार्यालय में शिकायतें दी गई है पर समाधान नहीं हुआ। मौके पर अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने सभी की शिकायतें सुनी और स्पष्ट कहा कि वे इस संबंध में लिखित आवेदन दें ताकि भुगतान संबंधित कार्रवाई की जा सके। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनके बकाया भुगतान के मामले को गंभीरता से लेकर उचित पहल की जाएगी। सहिया साथी एवं BTT समूह ने मांग की बकाया राशि जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है उस पर। एनम दीदी सहिया सब हम लोग काम किए हैं। 1 साल का हम लोग का कोविड वाला पैसा नहीं मिला, किसी को नहीं मिला धनबाद का। हाँ, ना BTT के मिला ना सहिया के मिला, किसी का पैसा नहीं मिला। 1 साल का पैसा वो तो जोड़ के देंगे, मेरा दिया नहीं। नहीं, एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। क्या बोले सर? बोला कि मिलेगा नहीं, लिख के दीजिए। अभी तो बोला सर कि लिख के दीजिए। सचिव से इसलिए मिले सर कि हम लोग को जो कोविड में खटाया गया था उसका अभी तक पैसा भुगतान नहीं हुआ। कितना पैसा बकाया आप लोगों का? सर 1 साल का बकाया हुआ। कितनी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है? बहुत है सर, जैसे कि 2100 सहिया है, उसके बाद सहिया साथी है, उसके बाद BTT भी है। क्या बोले सर? बोले कि ये लोग का उपाय कर दीजिए। इससे पहले कभी शिकायत किए थे? बहुत बार लिख के दिए हैं सर। कुछ काम नहीं लेकर मांगा गया है। लेटर बहुत बार बना के दिए हैं सर, CS सर को भी दिए हैं लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। कंप्लेन सर यही है कि कोविड सर 2020 में हुआ था, जो 1 साल का ऊपर से आदेश था कि 1 साल का चिट्ठी भी बना था, राज्य सरकार से चिट्ठी बना था कि सहिया को 1000, सहिया साथी को 1500 और BTT को 5000। उनका पैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। हाँ, एक पर मंथ 5000 के हिसाब से था तो पूरा। हिरनपुर में करीब 1 माह से पत्थर खदान और क्रशर बंद रहने से क्षेत्र में बेरोजगारी और आर्थिक संकट गहरा गया है। इसी समस्या को लेकर कई गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने रविवार को JMM जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम के घर पहुंचकर खनन चालू कराने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व ग्राम प्रधान रिजवान अंसारी ने किया। उन्होंने कहा कि खनन बंदी से मजदूर,
चालक, हेल्पर और रैयत सभी की रोजी रोटी ठप हो गई है। यदि प्रशासन जल्द कदम नहीं उठाता तो ग्रामीण सड़क जाम कर आंदोलन करेंगे। स्थिति संभालने के लिए अंचलाधिकारी मनोज कुमार और थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। इधर जेएमएम जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने कहा कि खनन बंदी से ग्रामीण परेशान हैं। जिला प्रशासन से वार्ता कर वैध खनन जल्द शुरू कराने की पहल की जाएगी। ये है कि यहाँ पर कुछ मामला सिपहाड़ी का है जो कि 5-7 क्रेशर बंद है, जिसके चलते पब्लिक लोग आया हुआ है कि हम लोग भूख के कगार में है। अभी पता चला उन लोग के माध्यम से ही कि 15-20 दिन से माइंस बंद। इस सिलसिले में हम उपायुक्त महोदय से भी बात किए थे और एसपी मैम से भी बात किए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं। कुछ अड़चन है, लेकिन हमने बोला कि जो अवैध है उसका बंद रहे और जो वैध है जिसका कागज पत्र ठीक है उसको जांच करके उसका चालू करवा दिया जाए। क्योंकि जनता हमको नहीं घेरेगा, जनता एमएलए एमपी को नहीं घेरेगा, जनता हमारा मालिक है। हम लोग वोट मांगने के समय यही लोग के पास जाते हैं, तो उसका अधिकार है कि हमको घेरे या माननीय विधायक को, संसद को। ये लोग आए, हम अपने ऊपर लेवल में माननीय विधायक को भी जानकारी दिए, संसद को भी जानकारी दिए, यहाँ के एसपी डीसी सबको जानकारी दिए। एसपी साहब भी थाना प्रभारी भेजे हैं, डीसी साहब भी सीओ साहब को भेजे हैं। और वही चीज़ का बात हो रहा है कि अभी क्या मतलब कितना दिन में। अभी जनता का 3 मुद्दा है। एक मुद्दा कि या तो हमको रोजगार दो, एक मुद्दा या तो फिर हमारा क्रेशर चालू कर दो, और नहीं तो हम लोग। हजारीबाग में नसों की बीमारियों का निःशुल्क उपचार देने वाला खंडेलवाल परिवार आज भी लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बना हुआ है। सुबह 4 बजे से ही मरीजों की लंबी कतार लग जाती है। अधिकांश लोग बताते हैं कि यहाँ कुछ ही मिनटों में दर्द से राहत मिल जाती है। इस सेवा की शुरुआत दिनेश खंडेलवाल के पिता ने की थी। अब दिनेश खुद यह काम संभाल रहे हैं और अपने बेटे को भी यह विरासत सिखा रहे हैं ताकि सेवा की यह परंपरा आगे भी जारी रहे। यहाँ कई ऐसी नस समस्याओं का इलाज किया जाता है जिनके लिए मेडिकल साइंस में दवा उपलब्ध नहीं है। सेरेब्रल प्लासी से जूझ रहे बच्चों के अभिभावक भी यहाँ आते हैं। एक महिला ने बताया कि उनका बच्चा अब चलने और प्रतिक्रिया देने लगा है, जबकि पहले बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिबल था। खंडेलवाल परिवार की यह निस्वार्थ सेवा दूसरी पीढ़ी तक जारी है और हजारों मरीजों के लिए राहत का ठिकाना बन चुकी है। बच्चा का प्रॉब्लम सीपी चाइल्ड बच्चा है, ये चलता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ 1.5 साल से आ रहे हैं। प्रोग्रेस दिख रहा है बच्चे अभी बहुत, पहले की अपेक्षा अभी बहुत सुधार है। पहले ये इसके अंदर साइंस नहीं था, सिर्फ हम यहाँ उठा के लाते थे, करवाते थे एक्सरसाइज, चले जाते थे। मगर ये बच्चा में हमको फर्क 15 दिन से ही पता चलने लगा। 15 दिन में हम यहाँ लगातार आए तो ये धीरे धीरे बातों को समझने लगा, बुझने लगा क्या बोला जा रहा है, किधर से आवाज आ रहा है। अगर इधर से आवाज देते तो सिर घुमाता था, पहले ऐसा कुछ भी नहीं करता था। फिर आते आते मेरा यहाँ लगभग 1.5 साल हो रहा है, तो बच्चा अब बैठाने से बैठता है, खुद से नहीं बैठता है, मगर हम इसको बैठा देंगे इस टाइप का तो ये पूरा स्ट्रेट बैठेगा। पहले तो गिर जाता था, ठीक है। और उसके बाद अब फिर इसका हाथ पकड़ के इसको चलवाते हैं तो चलने लगता है, मगर अपने से भी नहीं चल पा रहा है। मगर हमको विश्वास है कि हम आते रहेंगे तो बच्चा ये अब खुद से अपने से भी चलने। पूर्वी वर्धमान के जमालपुर ब्लॉक स्थित इटला गांव में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब त्रिमूल पंचायत सदस्य सुवेंदु मलिक का शव तालाब के पानी में तैरता हुआ मिला। सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल और शव मिलने की सूचना फैलते ही सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पाकर जमालपुर पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। साथ ही जमालपुर ब्लॉक त्रिमूल अध्यक्ष महमूद खान और अन्य स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंचे। बताया गया कि परटोल 2 ग्राम पंचायत के सदस्य सुवेंदु मलिक कल शाम से लापता थे। परिवार ने देर रात तक उनकी खोज की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह स्थानीय लोगों ने तालाब किनारे मोटरसाइकिल देखी और संदिग्ध हालात को देखते हुए आसपास खोजबीन की। कुछ ही देर में तालाब में एक शव तैरता दिखा, जिसके बाहर निकालने पर उसकी पहचान सुवेंदु मलिक के रूप में हुई।
परिवार के सदस्यों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोटरसाइकिल और शव की पहचान की। घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह बाइक दुर्घटना का मामला है या किसी अन्य वजह से मौत हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। বলে বোঝা যাচ্ছিল, মানে ফোন করছিল, ফোনে সুইচ অফ। তারপরে 11টা পর্যন্ত সকলে মানে বাড়ির লোক এখানে সেখানে কল করা হয়, মানে যেখানে ধান দিতে যায় সেখানেও কল করে, সেখানেও বলে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, ওরা চলে এসেছে। তারপর দেখা গেল 9টার সময় ও ছানাপটির মোড়ে। তারপরের ঘটনাটা আর বলতে পারবো। এখন কি দেখলেন? এখন বর্তমান দেখলাম যে গাড়িটা পড়ে রয়েছে। আমি এসেই দেখলাম গাড়িটা চিনতে পারলাম, আমি গ্রামের লোক। আমি ফার্স্ট এসে দেখলাম যে গাড়িটা পড়ে রয়েছে, দিয়ে গাড়িটা শনাক্ত করলাম। করার পর ওখানে বললে এখানে দেখো, এখানে দেখে জুতোগুলো শনাক্ত করে বললাম হ্যাঁ এটা আমার গ্রামের লোক, আমার भागना। स्वर्गीय रघुनाथ खरकिया की 54वीं पुण्यतिथि पर रविवार को लॉयंस क्लब चिरकुंडा द्वारा खरकिया नगर स्थित रघुनाथ खरकिया मेमोरियल आई हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। यह क्लब का 1017वां मुफ्त नेत्र जांच शिविर रहा, जो हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय रघुनाथ खरकिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्गों ने जांच कराई। मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन हेतु रजिस्ट्रेशन भी किया गया। संस्था के सदस्य ने बताया कि वह 28 वर्षों से इस सेवा अभियान से जुड़े हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में मोतियाबिंद को समाप्त करना है। हर वर्ष शिविर में सैकड़ों मरीजों की जांच, निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण और चश्मे उपलब्ध कराए जाते हैं। उद्योगपति एवं समाजसेवी रहे स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद खरकिया की आत्मिक प्रेरणा से लायंस क्लब के साथ मिलकर इस लायंस क्लब रघुनाथ खरकिया मेमोरियल आई हॉस्पिटल की स्थापना की गई। एकमात्र लक्ष्य था कि इस क्षेत्र से मोतियाबिंद का समूल नाश करना, और उस दृष्टि से हम लोगों ने कई कार्यक्रम प्रारंभ किए। 28 वर्ष पहले हम लोगों ने पहला मुफ्त नेत्र जांच शिविर 11 मई 1997 को कलियासोल प्रखंड में प्रारंभ किया, और तब से लगातार प्रत्येक हफ्ते हम मुफ्त नेत्र जांच शिविर या तो हॉस्पिटल परिसर में या फिर आसपास के क्षेत्र के गांवों में, सुदूर गांवों में हम ये अभियान चलाते आ रहे हैं। आज हम 1017वां कैंप का आयोजन किया गया है, और उनकी जो पुण्यतिथि है उस पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक मेगा कैंप के रूप में हम हॉस्पिटल परिसर में आयोजित करते हैं। आगामी सांसद खेल महोत्सव को लेकर देवघर में तैयारी चरम पर पहुंच गई है। इसे लेकर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आवास पर एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन समिति के पदाधिकारियों, खेल प्रभारियों, तकनीकी अधिकारियों और स्वयं सेवकों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य 21 से 26 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से आयोजित करना है। इस दौरान सांसद दुबे ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देवघर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का सर्वोत्तम मंच है। बैठक में एथलेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कुश्ती सहित सभी ऑलराउंडर और इंडोर खेलों की विस्तार से रूपरेखा तय की गई। हर खेल के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हाँ, ये संसद खेल महोत्सव जो है ये यहाँ देवघर में गोड्डा लोकसभा में होना है, और ये आज ये माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी के आवास पर एक अहम बैठक थी जी। तो उसमें जो है सो जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेवारी मिली, और करीब करीब सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव थे यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा अवसर है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, और सांसद महोदय का आभार कि उन्होंने हर तरह से फ्री हैंड कर दिया है ओलंपिक एसोसिएशन को, जो बढ़िया से इसको कंडक्ट। कब से कब तक होना तय हुआ है? ये 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक होना। 21 को जो है मैराथन
के साथ में इसकी शुरुआत होगी, जिसका कि डीडी पर लाइव होगा और 26 को जो है तो समापन होगा। अच्छा, कितने खेल इसमें हिस्सेदारी होंगे सर? 11 खेल हैं। 11 खेल। हॉकी, रेसलिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, एथलेटिक्स, सब मिला के इसमें 11 खेल हैं। और तकरीबन कितने खिलाड़ी के लेने की उम्मीद है सर हिस्सेदारी? इसमें मैंने 1000 से ज़्यादा, मैंने 2000 खिलाड़ी, उसका मैराथन में तो 5000 तक की भीड़ होगी, लेकिन ऐसे सब मिला करके 5000 से ज़्यादा ही खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे। ये आयोजन देवघर और गोड्डा दोनों जगह होगा? हाँ, 3 आयोजन जो है, जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी ये वहाँ होगा, बाद बाकी सारा 8 गेम जो है सो यहाँ देवघर। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मौका देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार इसको सपोर्ट करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो चाहते हैं कि प्रत्येक लोकसभा में जो है ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो और प्रत्येक साल। हमारे यहाँ बिहार चुनाव के कारण जो है थोड़ा डिले हो गया है। 21 दिसंबर को ये चालू होगा और 26 तारीख को ये समाप्त होगा और ये प्रत्येक साल जो है ये खेलकूद प्रतियोगिता होगी और जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ले। कितने खेल को इसमें हिस्सेदारी मिल रही है सर? 11 खेल में इसमें हिस्सेदारी होगी और पूरे गोड्डा लोकसभा का होगा। गोड्डा के भी खिलाड़ी भाग लेंगे, देवघर के भी खिलाड़ी भाग लेंगे और मेरे लोकसभा में जो दुमका का। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किनारे स्थित एक लाइन होटल के पीछे रविवार तड़के भारी मात्रा में अवैध कोयले का जखीरा बरामद हुआ। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ और ईसीएल की संयुक्त टीम ने रात करीब 2 बजे छापेमारी की। मौके से लगभग 512 मीट्रिक टन अवैध कोयला मिला, जिसे डंपरों में लाद कर जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान कुल्टी, चौरंगी, पाड़ी पुलिस तथा सालनपुर क्षेत्र की ईसीएल सुरक्षा टीम भी मौजूद रही। इतने बड़े पैमाने पर कोयला एक होटल के पीछे क्यों छुपाया गया था और यह कहां से लाया गया, इसकी जांच सीआईएसएफ की विशेष टीम कर रही है। प्राथमिक आशंका है कि इस स्थान का उपयोग कोयला तस्करी के लिए स्टॉक पॉइंट के रूप में किया जा रहा था। घटनास्थल से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन सीआईएसएफ ने कुल्टी थाना में धनंजय और मनोरंजन नामक 2 व्यक्तियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।